फ्रेंड्स, अगर आप भी एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो और आपके मन में भी एक सवाल होगा कि यार अभी बोर्ड एग्जाम्स के लिए लगभग 2 महीने बचे हुए हैं, लेकिन यार आपका जो स्कूल है ना वो आपके पीछे हाथ धो के पड़ गया है और वो बोल रहा है यार कंटिन्यूअस लिखने का जो काम है यानी राइटिंग वर्क जो है वो आपको दे रहा है और बोल रहा है कि यार ये फटाफट से कंप्लीट करके सबमिट करो, और आप ज्यादा परेशान हो गए हो, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए ना देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR टॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक लेकिन बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि काफी सारे बच्चे ने मुझे कॉमेंट किया था कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या 2 महीने बाकी है, हम पढ़ाई करें कि हमारा इतना सारा राइटिंग वर्क हमारे स्कूल ने हमको दे दिया कि वो कंप्लीट करें। तो देखो, ये सबके साथ दुविधा होती है। जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे लाइफ में भी ये फेज जो है वो आया था कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यार एकदम मन लगा के पढ़ाई करूं अच्छे मार्क्स लाने के लिए, या मैं एकदम राइटिंग वर्क कंप्लीट करूं, क्योंकि स्कूल का डिमांड कभी खत्म ही नहीं होता, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो आइए इसका जवाब जानते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे। लेकिन उसके पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया तो जरूर से कर लेना, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और हमारा जो JR ट्यूटोरियल्स की जो फैमिली है वो लगभग 1 मिलियन के काफी करीब है, तो वहां पे भी जुड़ जाना अगर नहीं जानते होंगे तो। और ये चैनल को भी 100 के पहुंचाना है फटाफट से, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राइटिंग वर्क के बारे में। अब देखो, राइटिंग वर्क जो होते हैं ना वो कुछ अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो तो आपका कौन सा स्कूल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो, 2-3 टाइप के स्कूल होते हैं। एक टाइप का स्कूल ये होता है कि जो सिर्फ आपको बोलता है कि आपका जो भी नोटबुक होता है, मतलब जो भी आपके एक्सरसाइज के पीछे के जो भी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, फिलअप्स होते हैं, ऑड मैन आउट होते हैं या फिर फ्लो चार्ट्स होते हैं, वही सिर्फ आपको अपने नोटबुक में उसको अरेंज करके लिखना होता है। और वो नॉर्मली ज्यादातर टीचर्स जो होते हैं वो खुद ही लिखवा देते हैं, डिक्टेशन में लिखवा देते हैं। जब वो चैप्टर्स एक्सप्लेन कर रहे होते हैं उसी टाइम पे आपको वो चीज करवा दिया जाता है, तो बहुत ज्यादा लोड नहीं आता। जैसे हम लोग जब स्टूडेंट थे, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, तो मेरे जो स्कूल थे ना वो टीचर्स बहुत ज्यादा हमें लिखने का काम नहीं देते थे। वो सिर्फ जो एक्सरसाइज का पीछे का जो कॉन्सेप्ट होता था, उसका सॉल्यूशन होता था, वही चीज हमें देते थे और उतना ही हमें कंप्लीट करके सबमिट करना होता था नोटबुक। और उसी के बेस पे हम लोग को जो मार्क्स है, इंटरनल मार्क्स बोल सकते हो, वो सब के मार्क्स मिलते थे। और साथ ही में जो प्रैक्टिकल और ओरल एग्जाम होता था वो अलग होता था, वो साथ ही में मिला के दे दिया जाता था। लेकिन जो दूसरा टाइप का स्कूल होता है वो बहुत ज्यादा काम दे देता है। जैसे कि एक तो आपको नोटबुक कंप्लीट करने का काम दे देता है, उसके साथ में कुछ ऐसे भी स्कूल्स होते हैं जिनमें वर्कबुक अलग से दिया जाता है। ठीक है, वर्कबुक बोल लो, जिसमें आपको पूरे चैप्टर का अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप के फिलअप्स हो गए, आंसर द फॉलोइंग हो गए, ऐसे कई सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के आंसर आपको फिलअप करने पड़ते हैं, मतलब खुद से लिखना पड़ता है। उसके अलावा आपके प्रैक्टिकल्स बुक कंप्लीट करने पड़ते हैं, हैंडबुक होता है, मिनी प्रोजेक्ट्स होते हैं, और ऐसे कई सारे और भी चीज होते हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मतलब इतना सारा राइटिंग वर्क एक 10वीं के बच्चे तक होता है। और ऐसा नहीं बोलूंगा कि 12वीं को नहीं होता है, 12वीं को भी होता है, लेकिन आज हम लोग सिर्फ 10वीं के बारे में बात करेंगे, या फिर जो उसके छोटे स्टैंडर्ड के होंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, आपको कैसे इसको करना है, देखो करना तो पड़ेगा। पहला और सिंपल सा आंसर है कि आप इसको स्किप नहीं कर सकते, बिकॉज स्कूल से आप झगड़ा नहीं कर सकते कि स्कूल के टीचर से आप झगड़ा कर लो, मैं नहीं करता, जा मेरे को तो बोर्ड एग्जाम देना है, ऐसा तो आप बोल नहीं सकते। क्योंकि अगर आपने ऐसा बोला तो हो सकता है आप बोर्ड एग्जाम में भी ना बैठ पाओ, और हो सकता है ऐसा भी कि आपके जो इंटरनल मार्क्स है वो ऑब्वियसली आपके स्कूल के हाथ में होता है, तो वो अच्छी तरीके से आपको मार्क्स ना दे या फिर आपको फेल कर दे, ऐसा भी होता है। ठीक है, 99% तो नहीं होगा, लेकिन 1% चांस भी होता है। अगर बोलते हैं ना नसीब खराब है तो वो कुत्ता भी उड़ के काटता है, वो एक कहावत है ना, समझ लो वही है। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे भी। तो बात ये है ना आप लोग के लिए कि यार आपको एनी हाउ वो कंप्लीट करना है, लेकिन आप कंप्लीट कैसे करोगे, आपके पास क्या सही समय है, क्या आपके पास वक्त है, टाइम है, क्योंकि आपको तो पढ़ना भी है कंटिन्यूअसली। 2 महीने बचे एग्जाम के लिए, यार 90-95% अगर आप टारगेट कर रहे हो आपके बोर्ड्स के लिए, तो कैसे मैं कंप्लीट करूं। तो इसका बहुत ही सिंपल सा साधारण सा आंसर है, जो ऑलरेडी मैंने कई बार इंस्टाग्राम पे मैंने बताया बच्चे लोग को, जो बच्चे मुझसे पूछते हैं। तो यार देखो, आपको अपना जो राइटिंग पार्ट है वो प्रीलिम्स एग्जाम के पहले पहले कंप्लीट कर देना है। कैसे कंप्लीट होगा यार, सिंपल सी बात है कि देखो, आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो आपका एक बोलते हैं ना डिसाइड करता है कि आप कितने ज्यादा प्रिपेयर्ड हो। इसीलिए प्रीलिम्स लिया जाता है, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स तक आपने अगर 50-60% भी प्रिपेयर नहीं किया है तो कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हो, ये आपका एक सबूत होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो प्रीलिम्स तक प्रिपेयर हो जाते हैं। तो यार आपको प्रिपरेशन में बाधा आना है, उसके लिए आपको क्या करना है कि प्रीलिम्स के पहले आपका जो भी राइटअप है वो कंप्लीट कर देना है। तो सबसे पहले आपको अपना पूरे दिन का एक शेड्यूल देखना है, जो कि ऑलरेडी आपने बनाया होगा। मेरे वीडियोस जब आपने देखे होंगे, मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो, टाइम टेबल वीडियो से कई सारी चीजें आपको बता दी है, और आपको ही बोला है कि आप खुद का ही एक शेड्यूल अपने दिनचर्या के हिसाब से बना लो। कब स्कूल जाते हो, कब ट्यूशन जाते हो, कब देखते हो वीडियोस, और कब उस हिसाब से पढ़ते हो। तो वो जब शेड्यूल होगा तो वो शेड्यूल में आपका जो टाइम है वो निकालो। अब ज्यादातर बच्चे जो होंगे पूरे
तीनों शिफ्ट में, यानी मॉर्निंग की मैं बात करूं या फिर मैं आफ्टरनून की बात करूं और एक होता है हमारे पास नाइट टाइम की मैं बात करूं, तो ऑलरेडी मॉर्निंग और आफ्टरनून का सेशन ये पूरा पूरा पैक होता होगा। और नाइट में भी दो हिस्सा होता है। अगर मैं बात करूं नाइट के हिस्से की मैं अगर बात करूं तो वो एक होता है इवनिंग का हिस्सा और एक होता है सोने वाला नाइट का हिस्सा। तो इवनिंग का हिस्सा भी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये जो नाइट का हिस्सा होता है जो ज्यादातर 10 बजे के बाद से शुरू होता है। तो यार मैं आपसे पूछता हूं कि 10 बजे से लेके, अगर नॉर्मल एक इंसान है वो 11 साढ़े 11 तक सोता है रात को, तो क्यों ना आप ये 10 से लेके 11 या फिर साढ़े 11 का जो टाइम है जो आप नॉर्मली मोबाइल चलाने में या फिर कुछ और काम करने में, टीवी देखने में जो आप वेस्ट कर रहे हो, मेरे नजर में वो वेस्ट करना क्यों हो गया? क्योंकि अब आपको वो टाइम की कीमत है, अब आपको वो टाइम की वैल्यू करनी है, यूटिलाइज करना है। तो वो जो एक्स्ट्रा 1-1.5 घंटा आपको जो मिल रहा है रात के समय में, तो उसको आप यूटिलाइज करो। ठीक है, अब कैसे कर सकते हो? यूटिलाइज द नाइट टाइम। जो मेरा मेथड था वो मैं आपको सीधा सीधा बता दूंगा, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि ये वीडियो में ये बताओ ये बताओ, वो सब नहीं बताने वाला। सिंपली मेरा स्ट्रैटेजी जो मैं फॉलो करता था, खासकर अपने 12th के टाइम और इंजीनियरिंग के टाइम पे, इंजीनियरिंग ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। ठीक है ना, बोलते हैं ना एक नॉर्मल इंसान भी भागना शुरू कर देता है जब वो इंजीनियर बनता है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग ने मुझे जो चीज सिखाया वो मैं आपको आज सिखाता हूं। शायद आप 10वीं से अप्लाई करके चलोगे तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे। सबसे पहला चीज होता है कि आधी दुनिया जब सो रही है ना तब तुम अपना काम कर लो। सबसे बेस्ट चीज होती है यूटिलाइज करना टाइम का। अगर आपके पास टाइम की कमी है, एक ऐसा टाइम चुनो जब आधी दुनिया सो रही होगी, ठीक है, और आप उस वक्त काम कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली आप कितने सारे लोगों से आगे निकल जाओगे। चाहे आप उसको उस टाइम में पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप राइटअप का पार्ट कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, या फिर कोई अगर बड़ा व्यक्ति है, ग्रेजुएशन हो गया है तो वो साइड हसल कर रहा है, ठीक है ना, कुछ ऐसा काम कर रहा है, प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, तो वो अपने लाइफ में आगे बढ़ेगा, सक्सेसफुल हो सकता है। करेक्ट है, समझ में आ रहा है? तो अब आप क्या कर सकते हो, मेरा मेथड जानना है तो सिंपली ये बात है कि मैं नाइट में लगभग 10 साढ़े 10 के आसपास से, मैं जस्ट सोने से पहले, समझ लो मैं अगर 11:30 बजे रात को रोज सोता हूं तो मैं 10 से लेकर 11:30 तक लिखने का काम करता था। हमको असाइनमेंट्स मिलते थे, इतने बड़े बड़े पेपर ले, मतलब 150 200 पेज हम लोग को सबमिट करना पड़ता था। वो भी मतलब 10 दिन 15 दिन का टाइम मिलता था ओवरऑल, उसमें सब कंप्लीट करना होता था। तो मैं कैसे करता था कि आपका जो भी राइटअप का पार्ट है उसको लो, किससे देख के लिखना है। पहली बात तो ऐसा नहीं है ना कि पूरा एकदम आपको याद करके लिखना है, ऑब्वियसली आप देख के लिखते हो, प्रैक्टिकल्स भी देख के ही लिखते हो, मैनुअल्स होते हैं, मैनुअल्स में से देख के लिखना होता है। चाहे आप वर्कबुक कंप्लीट करो, नोटबुक कंप्लीट करो, आप किसी से मांग के लाते हो और देख के करते हो, या फिर आप जो सॉल्यूशंस होते हैं मास्टर की, डाइजेस्ट वगैरह, उससे ही आप देख के लिखते हो आंसर्स। कोई इसमें शर्म की बात नहीं है, बिंदास, ऑलमोस्ट 99.9% यही करते हैं लोग। ठीक है, अब आप जब उसको देख के कर रहे हो तो ऑब्वियसली जब आप रात में जब लिखने बैठोगे तो ज्यादातर चांसेस होता है लोगों को नींद आ जाए। तो नींद ना आए तो इसके लिए मैं आपको क्या करने देता हूं। एक सबसे पहला चीज आप ये कर सकते हो, अगर आप कॉफी पीना पसंद करते हो, ठीक है, या फिर नहीं भी करते हो तो आप कॉफी पी सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा मत पीना, 1 कप पी लेना। जिससे क्या होता है कि एक कैफीन नाम का एक केमिकल होता है, बट इट इज नॉट दैट मच ऑफ बैड। मतलब लोग बोलते हैं कैफीन ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा ले रहे हो, 6-7 कप चाय पी, मतलब कॉफी पी रहे हो तो वो नुकसान है। लेकिन अगर एक नॉर्मल 1 कप कॉफी पी रहे हो तो आपका जो नींद है वो थोड़े देर तक डिले हो सकता है, और ये बहुत अच्छी चीज होती है। कॉफी पीना चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। आप 2 दिन में 1 दिन में 1 कप पी लोगे, इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, बहुत अच्छी चीज मानी जाती है। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं, तो वो आप कर सकते हो, तो आपका नींद डिले हो जाएगा। दूसरा सबसे अच्छा चीज क्या लगता था जब मैं करता था, मैं जब लिखने शुरू करता था तो मैं कान में हेडफोन्स डालता था। मैं क्या करता था, हेडफोन्स डालता था और अपना जो मनपसंद म्यूजिक एल्बम होता था या फिर जो सॉन्ग्स होते थे, चाहे हिंदी इंग्लिश हो मराठी हो, जो भी है ना, मुझे जो भी अच्छा लगता था मैं वो रिपीट मोड पे डाल के कंटिन्यूअस सुनता था और राइटअप का पार्ट धड़ाधड़ धड़ाधड़ लिखते जाता था। इससे होता क्या था, मेरा कंसंट्रेशन गाना सुनने में है और मुझे जो चीज दिख रही है बस उसको मेरे को क्या करना है, फटाफट फटाफट कॉपी करना है। तो आपके हाथ भी ना ऑटोमेटिकली ना, कभी गाना फास्ट हो जाएगा तो आपके हाथ भी फास्ट चलने लगेंगे, जब गाना स्लो हो जाएगा तो शायद आपके हाथ भी स्लो चलने लगेंगे। तो इस हिसाब से चीजें होने लगती थी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस कुछ और है, तो आप लोग भी जब करोगे ना तो मुझे बताना कि आपको कैसा फील हो रहा है। ठीक है ना, ये टाइम टू टाइम और पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहता है, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगी, लेकिन आप ये करके देखना। और ये चीज ना सिर्फ एक दिन नहीं करना है कि यार चलो आज 10 बजे बैठ के मैं लिखता हूं, 1 घंटा लिखा, थक गया, फिर सो गया, अगले दिन मैं करूंगा ही नहीं। ये कंटिन्यूअस कम से कम या 5 दिन करो। जब आप 5 दिन करोगे तो 2 चीज होगा, एक तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये वर्कआउट हो रहा है कि नहीं, और दूसरा चीज ना आपको हैबिट लग जाएगी, और तीसरा चीज एक और हो जाएगा कि आपका 5 दिन में कितना सारा राइटअप वो आपका लिख के कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने टाइम वेस्ट ही नहीं किया। आपको जब पढ़ना था तो आपने पढ़ा, जब आपको स्कूल जाना था तो आप स्कूल गए, जब आपको ट्यूशन जाना था, वीडियोस देखना था हमारे, वो सब आप देख रहे हो, लेकिन फिर भी आप लिख के वो राइटिंग वर्क को कंप्लीट कर पा रहे हो और टाइम पे स्कूल में सबमिट कर पा रहे हो। ये कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा टाइम दैट यू हैड यूटिलाइज इन द नाइट टाइम। तो वो चीज आप इस्तेमाल करो। करेक्ट है, हो जाएगा आपसे। बस सिंपल सा इसका आंसर था। क्या करना है, नाइट टाइम को इस्तेमाल करो, म्यूजिक सुनो, कॉफी पियो और लिखो फटाफट से।
लेकिन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब मत करना किसी को, आपकी वजह से किसी को डिस्टर्ब हो रहा है, एक शांति से अपने रूम में कहीं पे भी चले जाओ। मेरे पास एक रूम नहीं था, मैं लगभग अपने इंजीनियरिंग के टाइम तक भी एक सिंगल रूम किचन में ही रहता था, तो मैं कभी कभी ना किचन में जाके पढ़ता था, क्योंकि यार बाकी रूम में मेरे मम्मी पापा या भाई सोता होता था, तो मैं किचन में जाके लाइट जला के पढ़ता था ताकि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। तो उस प्रकार से चीजें आप कर सकते हो, ठीक है, तो जरूर से करना। और एक और बहुत ही बोलते ना अच्छा तो नहीं माना जाता है, लेकिन एक चीज बताता हूं आप लोगों को जो मैंने भी यूज की है, कि देखो कुछ डायग्राम्स होते हैं, जैसे कि आप ये बना रहे हो, प्रैक्टिकल्स के कुछ बना रहे हो, या फिर आपके इसमें होंगे, ठीक है ना, राइट अप का जो फ्लो चार्ट्स का जो चीजें होती है ना, ये आप ना अपने छोटे भाई बहन को दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, देखो आप अगर लिखने का पार्ट ज्यादातर अगर छोटे भाई बहन को दोगे तो हैंडराइटिंग चेंज हो जाएगी, तो आपके स्कूल वाले आपके हैंडराइटिंग को चेक कर लेंगे, भैया तूने नहीं लिखा है, तू किसी और से लिखवा के लाया, आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। लेकिन जो डायग्राम्स होता है ना, वो कोई नहीं पकड़ पाता। जो डायग्राम्स होता है या फिर जो फ्लो चार्ट होते हैं, नॉर्मली डब्बे तो बनाने होते हैं और उसमें लिखना होता है, तो डायग्राम, फ्लो चार्ट्स और इस प्रकार की जो चीजें होती है ना, वो आप किसी और से करा सकते हो अगर उसके पास टाइम है तो। जैसे आपके कोई फ्रेंड है, उसके पास फ्री टाइम है, मतलब कोई आपका 10वीं वाला फ्रेंड नहीं हो सकता, 9th वाला हो सकता है 11वीं वाला हो, आपके कोई छोटे भाई बहन है, आपके बड़े भाई बहन हो, क्यों ना आपको हेल्प करेंगे यार, फैमिली मेंबर से हेल्प कर सकते हैं, आपके मम्मी पापा भी आज के जनरेशन में पढ़े लिखे होते हैं, तो वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं, तो उनकी आप हेल्प ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। और ये लिखना मुझे ऐसा लगता है इट इज ए वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि लिख के कुछ होता नहीं है, सिर्फ हैंडराइटिंग सुधरती है। लेकिन ये जो राइटअप का पार्ट जो स्कूल वाले देते हैं ना, इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है, मुझे लगता है 5 से 10% बेनिफिट के अलावा और कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं है। तो राइटअप का पार्ट सिर्फ सबमिट करने के तौर पे करना है, इसी प्रकार से करो, अदरवाइज बाकी लर्निंग पे ज्यादा फोकस करो। गिव योर मैक्सिमम टाइम टू लर्निंग, टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट, टू लर्न योर फॉर्मुलाज, टू प्रैक्टिस द मैथ्स सम्स एंड ऐसी चीजों के ऊपर फोकस करो, तब जाके आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, तब जाके आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। और एंड टू एंड तो हमारा यही टारगेट होता है ना कि आपके मार्क्स अच्छे आए, ठीक है ना, इसलिए तो हम मेहनत करते हैं। तो जरूर से करना, कोशिश करना, जरूर से होगा। तो बस इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है, छोटा सा वीडियो था, लेकिन उम्मीद करता हूं कि कुछ चीजें जो है वो आपको सीखने मिल रही होगी, खासकर ये चोरी वाली बात। कौन सी चोरी वाली बात? चोरी छुप के अपनी बहन भाई को दे दो यार, लिख के दे दो यार, क्या लेगा, एक चॉकलेट लेगा, क्या ले ले भाई, आजकल तो चॉकलेट में लोग मानते भी नहीं है ठीक है, तो जो भी है आप लोग अपने हिसाब से अंडरस्टैंडिंग कर लेना। मैं आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त करता हूं, और भी ऐसे टॉपिक्स के वीडियोस हम कंटिन्यूस बनाते रहेंगे। आपको और कौन से टॉपिक्स चाहिए आप कमेंट में सजेशंस हमें दे सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से करना, शेयर जरूर कर सकते हो यार अपने सभी दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबको बता देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।